इंडियाज ओडीआई सीजन इज फाइनली बैक और आज हमारी उम्मीदें थी कि हमें रोहित शर्मा से एक तगड़ी करारी इनिंग देखने को मिलेगी, एक तगड़ा करारा जवाब देखने को मिलेगा। लेकिन क्या अंदर ही अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है क्या भाई? ओ भाई, टीम के अंदर ही क्या गुट बन गए हैं क्या? नाटक बंद कर, समझा? ये सब तेरा किया धरा मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मतलब ये जो धोखा मिला अल्टीमेटली रोहित शर्मा का, जो कि धोखा है कि नहीं है, देखो ये सब तो हम नैरेटिव्स के लिए, बात करेंगे, हेडलाइंस के लिए बनाते रहते कि ऐसे गुटबाजी हो गई है, जानबूझ कर रन आउट करा दिया, ऐसा हो गया, पर एग्जैक्टली क्या हुआ है? हाँ। एंड साथ ही साथ शुभमन गिल द कैप्टन भाई, हम लोग कहते इतने टाइम से कि जब से वो ओडीआई कैप्टन बने उनके रन नहीं आए। आज वो भी डाउट साइलेंट कर दिया। आई थिंक सो। वैसे तो अफगानिस्तान की सीरीज थी, तो माइटी अफगानिस्तान के खिलाफ जो पहला ओडीआई जीता है, वाह यार गिल साहब, कप्तान नहीं तो भाई तो कोहली के कितने रन थे? तुमने जो जर्सी पहनी है, हाँ। आज तुम्हारा काम है डिफेंड करना। मैं तो करूंगा। तुम्हें करना पड़ेगा, बट आई थिंक सो डिफेंड जो है वो देवता भी कर रहे थे आज। क्यों? अफगानिस्तान को पूरा ट्राई उनने करा कि आज हम लोग इतनी बारिश करवाएंगे। तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मार के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। भाई हम लोग ना रात को काफी लेट सोए थे और सुबह जल्दी उठ गए थे, तो मुझे काफी अच्छी नींद मिल गई भाई। दोपहर में अच्छी खासी मुझे नींद आ गई, क्योंकि मैच स्टार्ट हुआ 5:30 बजे। भाई मजा आ गया देख के। ये दोपहर की नैप जितनी ज्यादा टॉर्चरस होती है भाई, मैं तो अभी तक होश में नहीं आया हूँ, मेरी आंखें चल रही हैं। आप में से कोई कमेंट करके बताना आपको लगता है कि दोपहर की नैप अच्छी चीज होती है। पर आज का मैच तुम्हारे लिए काफी अच्छा हुआ ना, तुम्हारे लेजेंड ने भी तो परफॉर्म कर दिया। मेरा लेजेंड नहीं हो, पहली बात वो तमीज से बात करो। गुरबाज केकर लेजेंड, कम ऑन। बेंच लेजेंड्स में उनका एक नाम आता है गुरबाज का। ऐसे ही अपनी आंखें दुखा के खड़े रहना, लेकिन मैं गांव जाकर अपने बाबा की आंख से आंख मिलाकर जरूर बोलूंगा, कीमतों वाला काम करके आया हूं मैं। जितने भी केकर फैंस कह रहे थे गुरबाज को नहीं छोड़ने देना चाहिए, आज उन्हें प्रूव कर दिया। आज उन्हें T20 नॉक खेली है भाई, प्रॉपर तगड़ा खेला है। T25 नहीं, T20 नॉक खेली, कैरी जॉब थी जब करके दिखाई तरफ से गुरबाज ने। तो एग्जैक्टली इस मैच में क्या हुआ है, क्या अच्छे प्लेयर्स थे, क्या खराब प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस निकल के आई हैं, व्हाट डज इट मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ सर्टेन प्लेयर्स, हम लोग थोड़ा सा डिकोड करने का ट्राई करेंगे। पर उससे पहले एक बार टॉस की बात कर लेते हैं। क्योंकि गिल साहब जो है टॉस जीत जाते हैं, उन्हें बॉलिंग करने का फैसला लिया। वेरी क्रिटिकल टॉस भाई, क्योंकि इट वाज अ रेन हिट गेम एंड ड्यू भी पड़ी बाद में भाई। एंड अफगानिस्तान को अब सबसे ज्यादा चांसेस तभी देते हैं जब ओवर्स कम हो जाते हैं। तो इंडिया के खिलाफ ये मैच और इंटरेस्टिंग बन गया था। 25 ओवर का मैच था, 5 ही ओवर डाल सकते थे पर ओवर, अगर पर बॉलर हम लोग देखे तो। और चेंजेस क्या थे भाई, आज हर्ष दुबे और गुरनूर बरार का डेब्यू हो गया। हमने प्रिंस और कुलदीप सोचा था, तो स्पिनर फॉर स्पिनर, पेसर फॉर पेसर हो गया। साथ ही साथ हर्ष फॉर कुलदीप का मतलब है कि नंबर 8 तक बैटिंग भी हो भाई। बट दिस वाज अ बिट सरप्राइजिंग। ये क्या इसलिए हुआ है क्योंकि रेन अफेक्टेड मैच था, T20 सॉर्ट ऑफ बन गया था, सो दे थॉट कि वी नीड बैटिंग अप टिल नंबर 8 एंड दैट इज व्हाई वी विल गो विद हर्ष दुबे। क्योंकि कुलदीप को ना खिलाना मुझे समझ में नहीं आया भाई। ऑल्दो इट डज गिव अस अ हिंट, क्योंकि अभी वो T20 में भी नहीं है ना शायद स्क्वाड में कुलदीप। हाँ नहीं है, तो मे बी दे आर प्लानिंग टू रेस्ट हिम फॉर अ बिट एंड लेट हिम प्रिपेयर फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। ओके, WTC तो गया हाथ से। आ रहे क्या भाई फाइनल में? हो गया कंफर्म भाई। अफगानिस्तान के जीत के हमारा घमंड देखो भाई। तो टेस्ट में वो लोग डायरेक्ट WTC के सपने देखने लग गए भाई साहब। तो अफगानिस्तान को ओडीआई में रख के हम 2027 वर्ल्ड कप सपने देख ही रहे हैं, और नहीं तो क्या। तो मुझे लगता है वहां पे कुलदीप यादव का एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि आई वाज आल्सो सस्पिशियस ड्यूरिंग द IPL की शायद थोड़े से निगल्स ये कैरी कर रहे हैं। हाँ, would not be surprised if it turns out to be true. Yeah. So maybe he is being rested off. The second one, Gurnoor being selected over Prince. ये भाई मुझे समझ नहीं आया। Paid off दो। नहीं फॉर श्योर। देखो आज बहुत इंप्रेसिव डेब्यू रहा है। इनफैक्ट ये मैच में ये रनआउट वाला इंसिडेंट छोड़ दो तो इट इज अ मैच मेड फॉर डेब्यूटेंट्स भाई। Exactly. आज तारीफ होनी चाहिए दोनों ही प्लेयर्स की, हर्ष दुबे एंड अल्टीमेटली गुरनूर बरार की भी। जितने इंप्रेस उनने किया, बट आई थिंक सो कोहली बाहर हो गए। तो कोहली ने जो बोला था कि ये प्लेयर यार, इनको जो मैंने सलाह दी थी, आई थिंक उनको भी गंभीर ने कहा वो तेरे कनेक्शंस कोहली से ज्यादा हो रहे हैं क्या? चल कॉल निकल भाई, चल निकल के निकलने वाले। लेकिन एग्जैक्टली मैच में क्या हुआ है, बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड में। So let's start with our first segment, which is the game point। जरा अफगानियों की बैटिंग की बात हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी थे नहीं अफगान के बैटिंग लाइनअप में जिनके में बात करने की जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू। इट्स एन इनसेन स्टैट, क्योंकि पता पहले 4 ओवर में एक डिफरेंट स्टोरी थी। अगले 15-16 ओवर तक कोई और ही कहानी चल रही थी। फिर डेथ ओवर्स में रिकवरी करी है, बिकॉज पहले 4 ओवर में
Afghanistan loses 3 wickets. Yeah. Finally, Arshpa with Indian jersey and Arshpa in IPL. Two different stories. Two different stories दिख रहा है अभी तक तो टच वुड ऐसा ही रहेगा. आज तो वाइडे भी नहीं आई. वाइडे नहीं आई, आती 2 विकेट अब टॉप निकाल दी. गुरबाज ब्रांड ने विकेट निकाली. That is what we expect from Arshdeep Singh. And अगर That is what we need from Arshdeep Singh, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह के साथ हम किसी एक खिलाड़ी को देख रहे हैं, पहले मोहम्मद शमी थे, अब अर्शदीप सिंह हो सकते हैं इन द 2027 वर्ल्ड कप. भाई वी नीड दोस विकेट्स इन द पावर प्ले. What the hell man? क्या बुमराह के साथ नहीं, बुमराह से भी ऊपर एक इंसान है. कौन? हर्षित. हाँ तो हर्षित तो न्यू बॉल बॉलर भी है. बुमराह के साथ कोई नहीं है, बुमराह हर्षित के साथ है. पर देखो अगर अर्शदीप और हर्षित साथ में बॉलिंग करते हैं न्यू बॉल के साथ, तो भाई ये दोनों ही विकेट निकाल के दे सकते हैं. दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर अस ऑन दोस पिचेस. वेरी ट्रू. एंड यहाँ पर वंस अगेन मैं कहूंगा कि गुरबाज ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, बिकॉज लूजिंग 3 क्विक विकेट्स, आई थिंक 26 for 3 हो चुके थे. 27 for 3 हो चुके थे. पर ये एक बात बताओ, गावस्कर जी ने कमेंट्री में ये चीज बोली थी कि ये बहुत ही रेकलेस बैटिंग है. हाँ. और पता है आई काइंड ऑफ रेजोनेटेड विद इट, क्योंकि जस्ट बिकॉज गेम छोटा हो गया इसका ये नहीं. भाई गुरबाज ने पहली बॉल पे आते ही स्टेप आउट करके छक्का मारने गया था, वो तो इंटेंट के बहुत अच्छे नंबर है, बट वो इंटेंट कैरी आउट हो नहीं. गुरबाज भी एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं. ऐसा है कि वहां पे हमने डीआरएस नहीं लिया, ऐसा नहीं इंडिया ने चांसेस नहीं बनाए. अब देखो जो रेकलेस वाली बात है, अगर आप माइटी इंडियन बैटिंग लाइनअप के सामने पहले बैटिंग कर रहे हो इन अ रेन अफेक्टेड गेम इन धर्मशाला, आई डू नॉट ब्लेम अफगानिस्तान फॉर थिंकिंग कि हम लोग को थोड़ा सा अबव पार आउट ऑफ आवर स्किन जाकर खेलना पड़ेगा, वरना भाई ये हाथ पैर तोड़ देंगे हमारे यार. तोड़ के रख देंगे. हाँ, राइट. इन्होंने ही तो हमें बनाया है, यही नोएडा में तो प्रैक्टिस करते थे यार. तो थोड़ा तो ये भी समझते हैं ना कि हमारे अगेंस्ट एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा. हाँ. जैसे कि आपको डाल देना चाहिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. ये एक्स्ट्रा भी नहीं है, पता है. दिस इज नॉट एक्स्ट्रा एफर्ट. आफ्टर द आईपीएल सीजन रोज वीडियो सर्व करने के बाद इतना कौन ऐसा आदमी जो कर रहा हो चुके हो? कौन ऐसा आदमी जो रोज वीडियो डाल रहा है भाई हमारे अलावा? इतनी क्वालिटी डाल रहे होंगे, आई एम श्योर डाल रहे होंगे, तो बता देना भाई. अगर हम भी डाल रहे हैं यार, ऐसा मतलब हम भी डिजर्व करते हैं, तो एक सब्सक्राइब आप जरूर दबाइएगा. साथ ही साथ लेट्स टॉक अबाउट द पार्टनरशिप, बिकॉज यहाँ पे शहीदी और गुरबाज ने, अच्छा तुम्हें क्या लगता है व्हाई वर दे सो, अब आई डोंट वांट टू से सक्सेसफुल एग्जैक्टली, बिकॉज अफगानिस्तान एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिनको नहीं पता है, 130-35 रन थे अफगानिस्तान के, उसमें से ऑलमोस्ट 100 रन गुरबाज के थे. हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, आई थिंक गुरबाज ने जो कैरी जॉब करी है उसके बाद से, दैट इज बॉर्डरलाइन अनरियल. बट यू कुड आल्सो आर्ग्यू ना कि शहीदी का रोल ही वही था, आप सिंगल दो, बिकॉज नहीं तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. मुझे एक्चुअली में इसमें शहीदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अल्टीमेटली वो भी ज्यादा कैपिटलाइज कर नहीं पाते आफ्टर गुरबाज गॉट आउट, बट गुरबाज ने जो बैटिंग उस टाइम पे करी है, मतलब कुछ शॉट तो उनकी मुझे बॉर्डरलाइन सूर्यस्क लग रहे थे भाई. डाउन द ग्राउंड में जो हिटिंग करी उन्होंने ऑन द राइज, नहीं वैसे भी पीछे भी जो शॉट वो मार, अबे भाई ये तो T20 वाला ही आ गया था. सूर्य का नाम मत लो यार. क्यों भाई? क्यों ओडीआईज में सूर्य का जब नाम लेता तो थोड़ा दुख होता है क्या? तो अरे अब तो वर्ल्ड कप जीत गए भाई. तुम तो उल्टा और आग लगा रहे हो. मैं तो दुख हो रहा है मेरे को कि बंदे सूर्य के लिए. अरे ओडी अभी T20 आएगा तब मनाएंगे ना दुख. अभी तो ओडीआई चल रहा है, अभी तो यहाँ पे वैसे भी नहीं आने वाले थे. बट अल्टीमेटली 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो 100 मारी है, 48 बॉल्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने 100 मार दी थी. And bhai, this will go down one of the best hundreds against India from an Afghanistani player. It is one of the best hundreds by an Afghanistani player in ODIs period. हाँ, सबसे फास्टेस्ट अभी तक उनकी निकल के आई है. गुरबाज ने बाद में बोला है कि गंभीर ने उनको एडवाइस दी थी क्या हाउ टू गो अबाउट थिंग्स है. तो गंभीर साहब ये जो दोनों पक्ष से धीरे धीरे खेल रहे हैं, एक यहाँ से चला, खून तो कहीं ना कहीं गंभीर में बसा ही हुआ है भाई. गंभीर का वो सीन है, वो चेस खेलते अपने आप के साथ, पहले बैठ के यहाँ पे आके चलते हैं, फिर वहां पे आके टिकर लगा के दूसरी साइड से चलते हैं, तो वो हेल्प करके भाई गुरबाज को. भाई गंभीर के वाइड बॉल रीडिंग इज अरे कोई नहीं कर सकता वो, सिर्फ सचिन ही है. सचिन तो सैमसन को भी एडवाइस देता है. सचिन की वो है जो एवरग्रीन रहती है एडवाइस, जब भी बोलोगे वो भाई वो अंदर सचिन निकलेगा. अगर आज से 10 साल बाद T5 भी आने वाला है, कुछ T5 नहीं F5 होगा वो, उसकी भी एडवाइस सचिन दे देंगे. टॉस में भी बता देंगे सचिन. जब मैं कप्तान था तो टॉस ऐसे उछालता था भाई. कॉइन को इस एंगल पे पकड़ेंगे तो शायद हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. वो सब उन्होंने स्टडी करके रखा होगा. बट रिगार्डलेस आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था, हर्ष दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी एंड भाई हर्ष दुबे तो आज बहुत पिटे हैं. हर्ष दुबे का आपको मानना पड़ेगा. वो एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, स्टार्टिंग तीसरा नाम लिया नहीं अभी. कौन है भाई तीसरा? वॉशिंगटन सुंदर. वॉशिंगटन सुंदर को तो एक ही और कराया है. तो क्या करा उसमें? हाँ, तो गिल साहब को आदत है भूलने की. He does not remember कि वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग भी करते हैं. वो जब जीटी में पूरे सीजन भूल गए तो एक मैच के लिए तो भूल ही सकते हैं भाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट. आई थिंक इन तीनों की स्टार्टिंग में काफी पढ़ाई करी है भाई. हर्ष दुबे तो मुझे लग रहा था भाई ये तो एसआरएच वाली आ गई क्या जो सीजन अभी गया है वो खत्म नहीं हो गया. जर्सी इज ब्लू नाउ भाई कि भाई थोड़ा कुछ चेंजेस करके लाइए, क्योंकि यहाँ पे वो 250 वाले तरीके से मारने नहीं वाले हमारे बैट्समैन.
उनका स्टार्ट काफी गंदा था, एंड में उन्होंने थोड़ा बहुत रिडीम कर लिया अपने आप को। सेम गोस फॉर नीतीश कुमार रेड्डी। आई थिंक जो उन्होंने Yeah. यॉर्कर मार के गुरबाज आउट करा है, हाँ. भाई आई एम सो हैप्पी फॉर नीतीश कुमार रेड्डी, Yeah, बिकॉज right. वंस अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट, अगर हार्दिक को कुछ भी होता है ना, देयर इज जस्ट वन गाय हु कैन रिप्लेस हिम राइट नाउ। हाँ, एज ऑफ हाउ थिंग्स स्टैंड, देयर इज जस्ट वन गाय। ऑफ लेट जो उनका फॉर्म रहा भी, इट इज अ ह्यूज एनकरेजिंग साइन फॉर टीम इंडिया भाई। इस मैच में भी Ball से करके दिखाया भाई, है। अगर आप उनसे देखो बैटिंग का तब भी हिरेंद्र हमें पता ही था कि ये कर ही लेगा। बॉलिंग में हमने स्टार्टिंग से कहा है कि अभी बहुत डेवलपमेंट बाकी है उनका, एंड अभी भी काफी डेवलपमेंट बाकी है, बट वो जो इनिशियल साइंस देखने को मिले, जो उन्होंने अपनी पेस भी बढ़ा दी है धीरे से। अरे आज यॉर्कर लेंस कितनी अच्छी हिट फेंक के दिखा रहे थे, मजा आ गया। उसके बाद हर्ष दुबे केम इनटू द फोर्टे, बिकॉज फिर वहां पे वो विकेट्स निकालने शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट शुभमन गिल कैच। ओ भाई, वो क्या था? उनने पोस्ट कर दिया, उन्होंने जो पोस्ट डाली है उसमें 2 एंगल से उन्होंने कैच की वीडियो डाली है। मुझे लग रहा है कि अच्छा, जितनी फास्ट लेसन्स फ्रॉम विराट कोहली। नहीं, जितनी फास्ट बीसीसीआई कंटेंट क्रिएटर्स को कॉपीराइट मारती है, हाँ. क्या वैसे ही कॉपीराइट शुभमन गिल पे भी है। हाँ भाई, दिख रहा है मुझे तो पोस्ट ये कैसी नाइंसाफी है भाई, हम पे क्यों डालते हो फिर। बट उन्होंने जो कैच पकड़ा है भाई, वो एक्सट्रीम था, मतलब वो उतने फास्ट रिफ्लेक्सेस होना। एंड ऑनेस्टली एक बात बताओ, शुभमन गिल ने ऑफ लेट जो अपनी कैचिंग में इंप्रूवमेंट दिखाया है, एशिया कप में आई रिमेंबर जब उनसे लड्डू कैचेस छूट रहे थे, फील्डिंग भी छूट रही थी, उसके बाद सब सोचते हैं अबे शुभमन गिल को क्या हो गया भाई, ये तो वाइस कप्तान है टीम के। लगता है कि शुभमन का पीरियड ही खराब चल रहा था विद द बैट, विद द फील्ड। आज के राउंड को T20 टीम में डालोगे तो क्या पता वो मारने भी लग जाए भाई। आज जैसे खेल भी रहे तो लग रहा था तेज तो खेल सकते हो यार थोड़ा सा। कई आइडियाज ना डाल दूं बीसीसीआई के दिमाग में। बस मैं ये कहूंगा लेकिन कि अभिषेक शर्मा, इट्स हाई टाइम लर्न समथिंग फ्रॉम योर फ्रेंड मैन। अब तो थोड़ी कैचिंग सीखनी पड़ेगी। बट वहां पर मैं ये भी कहूंगा, वंस अगेन नीतीश कुमार रेड्डी की हमने बातें करी है, साथ ही साथ हर्ष दुबे ने 3 विकेट निकाले, एंड गुरनूर बरार इन द डेथ ओवर्स अलोंगसाइड हर्षदीप सिंह। आई थिंक इन लोगों ने काफी क्लिनिकल बॉलिंग with such a good economy in a rain affected game जो सिर्फ 25 ओवर का था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं एक ही बॉलर रह गया बात करने के लिए, उसकी भी करना चाहता हूँ। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी इंप्रेस करा है मुझे आज भाई। पता है, आई नो स्टैट्स वोंट शो दैट, बट जो लेंथ्स वो हिट कंसिस्टेंटली कर रहे थे ना, apart from a couple of sixes, I think he was damn good. एक तो पता है ODIs का भी ना, जिस पैरामीटर्स पे आप जज करते हो किसी प्लेयर को इन ODI फॉर्मेट, दैट इज व्हाई अभी मैं ईशान किशन, इन सब प्लेयर्स को ना, जो कि अभी नए आए ODI सेटअप में, नए मतलब रिलेटिवली नए आए हैं भाई, दिस इज नॉट नया मत बोल देना। मैं तभी उन्होंने 200 मार रखी है यहाँ पे, मैं आई नो, बट मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि जो बहुत टाइम बाद आए हैं भाई, दिस मैच प्रोबब्ली इज नॉट द राइट वे टू जज अ प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ ODI स्किल्स, क्योंकि नॉट बिकॉज ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट, इट इज बिकॉज ये 25 ओवर का मैच था। तो वो जो टेम्परामेंट चाहिए होता है ODI फॉर्मेट में, विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ODIs एंड अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट एज वेल, वो देखना भी बाकी होगा। तो बाकी ODIs में हमें देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा भी यार बीच में तो वो ऑलमोस्ट 9, 9:30, 10 की इकोनॉमी से पिट रहे थे। मुझे लगा था भाई, आई थिंक डेथ ओवर्स में ही रियली, हाँ, उन्होंने बाद में ही मेड अप क्लच थिंग्स बैक, एंड मैं वही उन्हीं साइंस के लिए देख रहा हूं ना, रेन अफेक्टेड गेम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दीज रन्स वर नॉट गोइंग टू बी इनफ। अरे बिल्कुल नहीं, मतलब एक टाइम पे मुझे सोचना कि क्या 250 बन सकते हैं, एक एक्चुअली में अच्छा गेम हो सकता है, क्योंकि 10 रन पर ओवर में यू नेवर नो। But this was just slightly below 8 runs and over. रोहित और गिल के लिए टास्क कट आउट था। रोहित blood sneaked in रोहित and thought we would not notice. गिल का तो मैं समझ रहा हूँ यार, रोहित तो क्या हुआ, चल लेट्स टॉक अबाउट दैट, बिकॉज़ पहले आती है उनको एक इंजरी होती है, हाथ पे बॉल लगती है। भाई ओमर जाई ने स्टार्ट क्या करा था, क्या वो क्या भाई भूल गए थे क्या बॉलिंग कैसे करते हो? पहले आके उन्होंने पंजा दिया, ओमर जाई ने वाइड डाली, फिर पता चला अच्छा तो नो बॉल है, फिर उसके बाद उन्होंने एक और वाइड डाल दी, उसके बाद उन्होंने सीधा बाउंसर पे की, जो कि रोहित शर्मा ने अपना काम खत्म कर दिया था ना। हाँ, ओमर जाई, शहीदी और गुरबाज, ये 3 ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा रन मारे थे अफगानिस्तान के लिए, और किसी ने डबल डिजिट स्कोर ही नहीं करा है। उन्होंने कोटा भी खत्म कर दिया था। बट ऑफ कोर्स रोहित गेट्स इंजर्ड। डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ प्लेड इनटू हिज माइंड, जो उनकी रिदम वहां से कहीं ना कहीं अगर टूटी हो तो? हालांकि छक्के मारे हैं, हाँ, वो पुल का भी छक्का मारा था उनने, नहीं वो तो भाई आई थिंक वो जैसे हम लोग कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं, अभी वर्ल्ड कप सीजन चल रहा है, मैंने पोर्चुगल की जर्सी पहनी है और मैं मेसी की बात कर रहा हूं। नोबडी केयर्स। हाँ, नहीं, यस मेसी का कुछ वो है ना भाई, कि वो बंदा अगर वो 6 महीने नहीं खेलेगा तो भी वो टच उसका सेम ही रहेगा। दैट इज नॉट द सेम विद एवरी प्लेयर। अगर टाइम पर अरे भाई, क्या एक तारीफ कर लो तो वो भी तुमसे सही नहीं जाती भाई। कम ऑन, डाइजेस्ट दोस तारीफ, डाइजेस्ट करना नहीं है भाई तारीफ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बस एक वो कर रहा हूँ। तो रोहित शर्मा का वो पुल शॉट है, एक वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट उनका है कि आप उनको 10 साल बाद खेलने को बोलोगे ना तो भी वो पुल शॉट का छक्का मार देंगे। तो वो तो उनका लगेगा, मैं उस बेसिस पे जज करने नहीं वाला भाई रोहित शर्मा को। आई थिंक इट इज मोर अबाउट कि ओवरऑल क्या वो उस रिदम में लग रहे थे। आई थिंक थोड़े तो वो लग रहे थे भाई ऊपर नीचे।
ऊपर नीचे लग रहा था यार। मैं पता मेरे लिए कौन सा शॉट स्टैंड आउट था, उन्होंने जब पहला चौका मारा था मेरे ख्याल से थ्रू पॉइंट बैकफुट पंच किया था, जो बॉल भाग रही थी, मुझे लगा ही लुक्ड इन फैबुलस टच। ओके, वो इंजरी के बाद इसीलिए आई एम वंडरिंग कि क्या थोड़ा दिमाग में झंझनाया तो हो गई भाई, या फिजिकली आल्सो वुड हैव अफेक्टेड हिम। नहीं तेज तो लगी थी, तुरंत उन्होंने अपने ग्लव्स उतार लिए थे, काफी टाइम पे फिजियो था भी उनके साथ, तो तेज तो लगी मे बी होगी दैट उनको। वाज द रीजन, बट अबाउट द रन आउट भाई वो क्या था यार, क्या है, तो किसकी गलती है पहले क्लैरिफाई। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने देखा उस चीज को तो मैंने एकदम से मैं समझ ही नहीं पाया कि अबे हुआ क्या भाई। वो फ्लैशबैक हमें आया 2024 इंडिया अफगानिस्तान पहले T20 का, जिसमें रोहित शर्मा गिल यार हाँ। जब उनने चिल्लाए थे करके, भाई उसमें तो मतलब इससे ज्यादा बेशर्म रन आउट मैंने उस टाइम पे देखा नहीं था, हाँ, क्योंकि वो तो मतलब रोहित शर्मा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा भाग उन्हीं की भाग, call थी। डेंजर एंड उनका था वहां पे, बट शुभमन गिल भाई साहब वो फील्डर को देख के ऐसे कर रहे थे, और रोहित शर्मा भाग रहा तब भी। ब्लड ऑलरेडी न्यू इज गोइंग टू बी द हाँ वो तो उस पर तो ODI चल गया था, captain। बट इसमें देखे तो आई थिंक यहाँ पे रोहित शर्मा की गलती थी। क्यों? या वैसे गलती माइट नॉट बी द राइट वर्ड, बट आई थिंक इट वाज अ क्लियर केस ऑफ मोर ऑन मिसकम्युनिकेशन। रोहित शर्मा। हाँ मतलब गिल तो आई डोंट थिंक सो वाज एट फॉल्ट, क्योंकि अगर आप उनको स्लो मोशन में भी वापस क्लिप्स को देखोगे तो बिफोर रोहित शर्मा इवन रीच द हाफवे पिच, भाई गिल ने ऑलरेडी मना करना स्टार्ट कर दिया था, तो प्रॉबेबली मुझे थोड़ा अजीब ही लगा कि रोहित शिवम शर्मा दुबे जैसे कैसे हो गए थे रोहित शर्मा के पलट के इतना मैं slow वही कह रहा हूँ कि हाउ वाज रोहित शर्मा सो स्लो कि वो पलट के इतना टाइम, क्योंकि बाय ह्यूज मार्जिन ही गॉट रन आउट, तो प्रॉब्ली ही कुड हैव बीन फास्टर, एंड अल्टीमेटली रोहित शर्मा काफी गुस्से में गए थे। एंड मैंने ये चीज नोटिस करी है, मैंने इंस्टाग्राम पे जो रील डाली थी, आपने फॉलो नहीं करा ना तो आपको पता ही नहीं हुआ, तो फॉलो करो जाके। मैंने उसमें भी ये चीज बोली है कि जब वो अफगानिस्तान जो T20 वाला रन आउट था, वहां पे तो गिल का तो वो हो गया था, मैं वापस नहीं जा रहा था, मैं ड्रेसिंग रूम नहीं जाऊंगा, वहां पे फेल दिया जाऊंगा 2017 हाउ ही वुड हैव फेल्ट, बट आज गिल भी थोड़ा अनॉयड थे। Yeah. एंड जैसे ही आदमी के सर पे कप्तानी का वो क्या पाती है भाई, चीजें यूं बदलती है भाई। नहीं बट ऑनेस्टली आई तेवर थिंक तो ऐसे आते हैं। ये गुस्सा के साथ पे हो रहे थे क्या, वो घर से देखना है क्या वर्ल्ड कप टिकट नहीं चाहिए क्या वहां पे टीम की, वो हैमस्ट्रिंग यार ठीक हो गई क्या? वापस कर दे तो आई फील आज गिल भी थोड़ा अनॉयड थे, एंड उनका होना बनता भी था भाई, क्योंकि कप्तान वो हैं, he has not won a single ODI series right now under his captaincy अभी तक, तो अब तो मतलब हाँ अभी भी नहीं होगी तो फिर कब होगी भाई। बट आई थिंक वहां पे उनको ही पता था कि अबे भाई ये बहुत फालतू के मतलब मिसकम्युनिकेशन पे हम लोग रन आउट हुए, एंड दिस शुड नॉट हैव पेटी हैपेंड। इशू था, मतलब रोहित जैसे बड़े खिलाड़ी का विकेट जाता तो डिसअपॉइंटमेंट होता ही होता है। बट ईशान किशन, KL राहुल, भाई क्या बिफोर वी एक्चुअली कम टू गिल, क्या बैटिंग करी है भाई गिल ने ना, मैं उससे पहले गिल से पहले मैं इनकी बातें करना चाहता मैं उनसे पहले बस दो स्टार्ट बताना चाहता हूँ रोहित शर्मा के, जो कि एक फेवर में है और एक उनके अगेंस्ट है। रोहित इज नाउ द ओल्डेस्ट इंडियन टू प्ले इन मेंस ओडीआईज है। हाँ, ओल्डेस्ट इंडियन टू प्ले इन मेंस ओडीआईज। कितने साल के हो गए वो भाई 39 के है ना आई थिंक। हाँ तो क्या इससे ज्यादा किसी ने खेला नहीं है। नहीं अब तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि वाह रोहित भाई वो अच्छा स्टार्ट है, बट क्या टीम इसको अच्छे वे में देख रही है या फिर कह रही है अबे भाई ओ व्हाट इज हैपनिंग। गंभीर कह रहे इतना तो हमारे सचिन इतनी ओवर मेरे को तो 30 में ड्रॉप करने लग गए थे यार लोग, इतना कैसे आप खेल रहे हो। सेकंड इज रोहित हैज नाउ स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट एज एन इंडियन ओपनर, मोर देन सहवाग एंड तेंदुलकर। भाई इंटरनेशनल भाई रोहित शर्मा का रुतबा इन इंडियन क्रिकेट अगर एक्चुअली में आप स्टार्ट्स के बेसिस पे देखो, इट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल भाई। ही इज एन ऑल टाइमर। सचिन कह रहा हूं, रोहित एज एन ओपनर इज डिफरेंट ग्रेड। बट हाँ ईशान किशन और किसकी बात करने को कह रहे थे? KL राहुल यार, बिकॉज़ श्रेयस सरपंच साहब ने तो कहा है कि देखिए जो हमारी रस्म चलते हुए आ रही है कि जो भी T20 कप्तान होगा वो रन नहीं मारेगा। क्या कैसा? उन्होंने कहा अभी क्या कैसा आवाज नहीं आ रही है। क्या कैसा? वही बढ़िया बोल रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने कहा कि देखिए इतनी जल्दी मैं रन नहीं मारूंगा, आई डोंट वांट टू हर्ट माय मैन सूर्या, आज जल्दी आउट हुए ऑन द राइज लपेटा मारते हैं। बट ईशान किशन भाई आई थिंक उन्होंने वही SRH वाले मोड में बैटिंग करी थी, गेम काइंड ऑफ किल कर दिया था अपनी बैटिंग में आते आते, एंड देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड जहां पे मुझे लग रहा था अच्छा 24 बॉल में 32 रन, खत्म क्यों नहीं हो रहा है गेम, बार बार अभी भी 8-9 की इकोनॉमी से क्यों रन चाहिए, एंड देन केम इन KL राहुल नहीं with the finishing touches. माइंड यू इस पूरी इनिंग्स में अल्टीमेटली मैन ऑफ द मैच शुभमन गिल को मिला है, बट द प्लेयर हु इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट वाज बाय फार KL राहुल। भाई KL राहुल की फिनिशिंग इतनी एलीट थी ना, उसने एक छक्का मारा था जिसमें गंभीर का रिएक्शन ऐसा था, ये क्या मार दिया भाई। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो जो आई थिंक जो अभी हमें IPL में देखने को मिला है कि वो 177 की स्ट्राइक रेट से आई थिंक अल्टीमेटली पूरा IPL सीजन खेला अपना, एक जो नेचुरली वो देखने को मिला ना कि ये बंदा एक्सेलरेट करके खेलेगा, वो चीज इट इज गोइंग टू हेल्प KL राहुल सो मच इन ODIs एज वेल, क्योंकि इन दैट फिनिशर रोल अभी तो उन्हें 5 पे खेल रहे, बाई चांस अगर नंबर 6 पे भी खेलना पड़ता है
भाई इस टाइम पे कोई कह सकता है वो बंदा सूट नहीं कर सकता, इतनी तगड़ी फिनिशिंग करके दिखाई है भाई उसने। बाय द वे नोट हाउ आज ईशान किशन कीपिंग कर रहे थे। हाँ भाई ये क्या अच्छा, ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, क्योंकि ईशान किशन नंबर 3 पे आए थे, एक बहुत ही बड़ा धक्का लग चुका है भाई। क्या? मॉर्ने मॉर्कल ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोग नंबर 3 पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एंड 3 प्लेयर्स इन कंटेंशन है इसमें, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन एंड केएल राहुल। अबे केएल राहुल कहां से है? और अगर केएल राहुल देखो, केएल राहुल इज गोइंग टू बी अ स्टार्टर इन द 2027 वर्ल्ड कप। जायसवाल एंड किशन का आप ये नहीं कह सकते। अगर आपने केएल राहुल को भी इस कंटेंशन में रख दिया है भाई, क्या पत्ता कट रहा है क्या किसी का? कहना चाहता हूँ, क्या पंगे किसने लिए थे? नहीं भाई नहीं, किसने ले लिया भाई पंगे? मैनेजमेंट नहीं लिया। अदर आप मुझे पहले दिन में बता दो। अब बताओ या तो चुप करके बैठो भाई। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चुप करके बैठ रहे हैं। ठीक है मत रहना क्या चुप करके बैठना था क्या? चलो बेटा ठीक है कोहली भाई, हम कोई क्लैरिटी नहीं देंगे कि तू खेलेगा। आप अपनी प्रमोशन में लगे रहो, बाकी हम साइड बाय साइड थोड़ा पत्ता कटवा देते हैं आपका। नहीं यार, पर ये दिस इज नॉट द राइट थिंग यार। क्या? अगर ये चीज एक्चुअली में बोली गई है, ऑफ कोर्स मैं मजाक से हट के बताऊं तो विराट कोहली के ऊपर क्वेश्चन होना नहीं चाहिए भाई, ही इज द लास्ट प्लेयर यू क्वेश्चन। उनके तो फिटनेस के ऊपर भी कोई कंसर्न नहीं है। बट आई डोंट थिंक आई वुड रीड टू मच इनटू इट राइट नाउ। आई डोंट अगर राहुल खेलेंगे, विराट कोहली नहीं अगर राहुल खेलेंगे तो फिर आई विल स्टार्ट अ डिबेट ऑन दिस पॉडकास्ट। आई डोंट थिंक इट वुड हैपन एनीवे। तो फिर सेंस क्या है राहुल को खिलाने का? क्यों खिलाएं? राहुल वहीं जहां खेलते हैं वहीं खेलेंगे, 5-6 पर ही। अच्छा तो सिर्फ जायसवाल और किशन में ही तुम कह रहे हो स्विच होंगे? नहीं फिर तो ठीक है, जायसवाल किशन में भी नहीं होगा। आई थिंक किशन ही खेलने वाले पूरी सीरीज। बट दो आई एम अ बिट सरप्राइज कि किशन कीपिंग कर रहे थे यार। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा वियर्ड सोचने की बात है। बट ओके, लास्ट वर्ड ऑन गिल भाई। आज जो कैप्टन नॉक खेली है एज एन ओडीआई कैप्टन, जब से उन्होंने वो रोल थामा था, रन नहीं आ रहे थे उतने, स्टेटमेंट इनिंग, नॉट आउट रह है, मैन ऑफ द मैच, गुड कैप्टनसी, गुड कैचिंग, थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर हिम। आई थिंक गिल का भी ना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बड़ा होगा। मतलब लास्ट टाइम जब हमने कहा था कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में यार वो दिख नहीं रहा यार, वो अथॉरिटी नहीं दिख रही है, तब से लेके अभी तक इतनी सारी चीजें चेंज हो की हैं। ओडीआई क्रिकेट में भी उनका जो स्टैचर है, मतलब भाई वी वेरी वेल नो ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स ओडीआई क्रिकेट में अभी तक। तो आई थिंक नेचुरली धीरे धीरे करके जैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्ट में क्या रोहित शर्मा इतनी अच्छी कप्तानी करी थी जितनी गिल ने करी है? क्या इंग्लैंड में रिजल्ट आ गया था क्या? ड्रॉ तो इनने भी करा लिया तो जीतना ही तो रह गया। तो आई थिंक वो दैट हैज गिवन हिम मैसिव कॉन्फिडेंस, एंड वो चीज आपको पिच पे भी थोड़ी वो दिखेगी भाई कि वो गिल का भी रुतबा बढ़ेगा धीरे। गिल की बात करनी थी ना भाई। हाँ रोहित कहाँ से आ गए? रोहित की बात हो गई थी तो मैंने कहा एक बार वापस मेंशन कर देता हूँ भाई। कोहली जी के थे क्या? हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आ गया था क्या भाई? कोहली तो टेस्ट कैप्टन पे तो तुम कर ही नहीं सकते भाई। जीत गया इंग्लैंड में? तो ड्रॉ तो कर लिया था ना। हाँ ड्रॉ तो कर लिया था 2021 में। क्या हुआ था? हाँ तो ड्रॉ तो करा था, तो उसमें क्या सेम ही तो रिजल्ट आया, जीत थोड़ी गई ये लोग भी। चलो भाई ठीक है। आई थिंक मेरे लिए इस मैच से जितने भी टॉप पॉइंट्स थे, यस दीज वर द मेजर डिस्कशंस जो कि हमें करने जरूरी हैं एंड जिन पे हमें नजर रखनी पड़ेगी आने वाले 2 मैचेस के लिए भी। मैं एक स्टार्ट बताता हूँ इंडिया का। इंडिया हैज बीन द बेस्ट चेजिंग साइड इन ओडीआई सिंस 2023। 30 मैचेस में से 23 जीते हैं, एंड दिस डज नॉट कम एज सरप्राइज टू मी, क्योंकि जिस भी टीम में चेज मास्टर होंगे तो उसमें तो वो होएगा। फाइनल में हम चेज नहीं कर रहे थे। काश फाइनल में हम चेज नहीं, काश रोहित ने सच बोला था कि हमें चेज नहीं करना था। एनीवे गाइस, ये हमारा सेगमेंट था। अब हम अपने अगले सेगमेंट पे चलते हैं, मीम कॉर्नर मैन। लेट्स गो टू द मीम कॉर्नर। मेरा जूता नहीं खरीदोगे तो खेलने नहीं आऊंगा। यही तो मैं कह रहा था, आप समझे नहीं, मैं ऐसी मीम की तरफ डायरेक्शन दे रहा था भाई। भाई हो तो तगड़ी प्रिपरेशन हो रही है। वो करण औजला और उनका वो कोलैब हो गया, और उन्होंने लिखा है द स्टेज इज आवर्स। और मैं कह रहा था कि अच्छा स्टेज में डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ गुड सिंगर। मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा जस्ट स्टिक टू क्रिकेट। होल्ड ऑन, वी नो कि आप गाना गा ले तो थोड़ा ऊपर नीचे, बट इतना क्या भाई, यहाँ भी माहियान आया वो नहीं चलेगा भाई यहाँ पे। बट आई थिंक प्रमोशन तो मस्त हो रही है भाई। अरे गजब हो रही है, स्मार्ट मैन। बट ठीक है, नेक्स्ट टीम। पूरा दिन वेट करने के बाद क्या रोहित भाई 16 रन पे आउट यार। सही में यार ये तो जेन्युइन हुआ है, पूरा मूड खराब हो गया भाई उसके बाद। आई नो इंडिया जीत गया, एंड केएल राहुल ने वो थोड़ी चीजें मेरे अंदर की शांत कर दी, वो जो पूरा मेरा फ्रस्ट्रेशन था। Why are you jealous of Gill? नहीं मुझे कोई नहीं है भाई, मेरा रिएक्शन बहुत तगड़ा था भाई। मैं कहता गिल का टाइम आ गया अब। गिल का टाइम आ गया धीरे धीरे अब ना बाकी धीरे धीरे करके थोड़ा निकालना स्टार्ट करो भाई। रोहित भाई आपने जो 23 वर्ल्ड कप में रोए थे, मजा आ दिल गया। पे चोट आई थी। आप रो, इस बार आप आराम से बैठो, घर पे रोना। आपके लिए वर्ल्ड कप मैं लेके आऊंगा, होम वर्ल्ड कप। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक। वो नाटक बंद कर, समझा? ये सब तेरा किया धरा मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
ये मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सर अब आप अनरियल एजेंडा मैन, Unreal agenda? अनरियल गॉड डैम एजेंडा। क्या कोहली क्वेश्चन निकालने क्योंकि वो आरसीबी प्लेयर होंगे बड़े प्लेयर, हाँ बट खेलते तो आरसीबी के लिए। गंभीर के सामने चांस ही नहीं है जब भाई, जितेश को निकाल दिया। अलाउ नहीं कर सकते गंभीर, अपनी आंखों में नहीं देखने देंगे भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम, सीन्स इफ जय शाह इज द फीफा प्रेसिडेंट। भाई आई विश क्या कि जैसा होते फीफा प्रेसिडेंट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे हैं नहीं चलो हो रहा नहीं हो रहा, बट ये फिक्सचर हमें बहुत रेगुलरली देखने को मिलता। अर्जेंटीना से पोर्चुगल ये ना। यू रखते भाई, वो तो यू कैपिटलाइज फिक्स होता है, करते हैं। इंडिया पाकिस्तान होता है। हाँ ऊप्स, वर्ल्ड कप ऊप्स ये फिर से साथ ग्रुप में आ स्टेज में गए। पोर्चुगल बाहर हो रही है। अरे ये क्या है भाई, यही हो रहा है, जैसे What is your पाकिस्तान बाहर हुई problem, थी। man? तो पाकिस्तान और पोर्चुगल कंपेयर कर रहे हो? इंडिया तो नहीं है। पोर्चुगल को तुम इतनी गिरी हुई कंट्री से कंपेयर कर रहे हो, इतने गिरे हुए नहीं है भाई। डिफेंडिंग चैंपियंस क्रिकेट में इंडिया है, हाँ उसमें अर्जेंटीना है। हाँ, तो ये पोर्चुगल और पाकिस्तान कहाँ से आ गई? पीपी द रियल क्वेश्चन इज कि क्या पाकिस्तान क्वार्टर्स तक भी पहुंचती? वो तो और पहले आउट पहुंच गए क्या? क्वार्टर पहुंची थी पोर्चुगल तो। मोरक्को से आए थे, यूएसए से हारे थे मिनोज से। हाँ तो क्या हो गया भाई No इसमें? place, man. चलो भाई ठीक है, लास्ट watching Virat genuinely launch 9,000 shoes when the only product from his ads you could ever afford were some Vicks. सही बात है भाई, क्या कहना चाहते हो इतने महंगे जूते तो मैं अभी भाई? नहीं आर ले यू बाइंग सकता। इट ये 1.8 वाले? हाँ। इन फ्यूचर ऑब्वियसली, इन फ्यूचर? मतलब अभी तो मैं नहीं ले सकता। इन और मतलब मैं अपनी ऑडियंस से क्यों झूठ बोलूं भाई, अभी मैं नहीं ले सकता वो जूते। 9,000 तो मैं घंटा खर्च कर रहा हूँ ऐसे जूतों पे, बट इन फ्यूचर व्हाई नॉट भाई। तो वो वो- देखने में तो अच्छे ही हैं। हाँ आप सब्सक्राइब करोगे थोड़ा सा कितने 9230 है ना वो अच्छा, ऐसा प्राइस। कुछ है? हाँ तो ओह, उन्होंने ओह। वही रखा है अपना वो प्राइस। केन विलियमसन एडिशन भी आने वाला है कोई क्या? अंडर 10 95 देखो भाई, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो बहुत जल्दी से वो जूते खरीदेगा। एक फुल बॉडी पॉडकास्ट करेंगे फिट चेक के साथ। वरना मैं यहाँ पे लगा दूंगा ना, अच्छा, यहाँ पीछे पीछे टंगा दे। दिखा पैसे नहीं दूंगा। मिल रहे भाई। भाई कोहली इज कोहली। कोहली आप एक पॉडकास्ट कर लीजिए, हम आपका जूता यहाँ पे लगा देंगे, इससे बेहतर क्या मिलेगा वरना उनको हम नहीं प्रमोशन। वरना हम वरना नहीं रिजेक्टेड है। चलो भाई ठीक है, आप ही मीम्स में भेजते रहा करिए इंस्टाग्राम पे, यहाँ सब्सक्राइब करिए। फिलहाल हम अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, दी अवार्ड सेरेमनी। क्या निकल के आया भाई? भाई देखो रोहित शर्मा और उनकी जो बात हुई है शुभमन गिल की, शुभमन गिल ने आके क्लियर आउट कर दिया। क्या? उनने ये ऐसा बोला है कि रोहित शर्मा को बाद में हमने रिप्ले दिखाया, मुझे लगा उनको दिखाने की जरूरत पड़ी होगी। ये रोहित भाई रोहित जितने कह गुस्से में रहा बैठे होगा, नहीं होंगे। यार किल यार। तू नहीं बोला था। तो अल्टीमेटली उनको रिप्ले दिखाया गया एंड प्रॉब्ली देन ही अंडरस्टूड कि अच्छा क्यों अल्टीमेटली मिसकम्युनिकेशन हुआ है, क्योंकि वो उसके बाद फिर वो समझ गए भाई, मतलब वो क्या नहीं My fault. समझना पड़ गया। ये कप्तान जो है ना वो गिल है। क्या हुआ रोहित भाई क्या कह रहे हो? वो गिलिया की आवाजें आ रही थी, बहुत ज्यादा चीखने की है। वो गिल यानी मैं सॉरी यार कह रहा था। माफी मांग रहा था मैं गिल भाई। गंभीर पीछे से देख रहे हैं, गंभीर भी हंस रहे हैं। पॉपकॉर्न खाते हुए। बट अपने पहले अवार्ड पे चलते चलो हैं, भाई। विच इज द दान पराग अवार्ड। ये किसको मिलने वाला है भाई? 3, 2, 1 रोहित शर्मा। हाँ भाई, रोहित शर्मा ने जो अपनी अपॉर्चुनिटी ऐसे गवाई है। प्लीज 2 मैच बचे हैं। भाई 100 इज मैंडेटरी। 2 अगर आ नहीं 2 तो चलो सोने पे सुहागा, आई थिंक एक ना थोड़ा एक वो आ जाए है। यार, नहीं एक तो आ जाए। एक आनी ही पड़ेगी। आनी चाहिए तो हमारी विश है, बट मैं रोहित भाई के लिए कह रहा हूँ कि एक तो आनी ही Please, पड़ेगी। man. थोड़ा गंदे I नोट पे want to end ना see हो you score runs. जाए। हाँ बट नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं, द नींद 11 अवार्ड। ये किसको देने वाले भाई? 3, 2, 1 श्रेयस। मोहम्मद नबी को दे रहा हूँ। मैं पहले सोच रहा था कि मैं भाई अफगानी क्या प्लेयर्स को कर रहे थे दूंगा भाई वो? नहीं मैं आई नो How is मोहम्मद नबी still pulling this off in 2026? हाउ इज ही स्टिल इन द टीम भाई खिंच गया भाई बहुत ज्यादा। भाई वो छक्के भी मारते तो वो लगता है कि अबे ये तो लंबे छक्के मार दिए भाई इसने। और नहीं, बॉलिंग पर नहीं हाँ वैसे तो ओवरऑल टाइम हो गया उनका, बट बस कर दो भाई अब। द बिल्स एक कांट बी खाना है और एक नबी है दैट द भाई। बिल्स कांट बी दैट हाई कि आपको अभी तक खेलना पड़ रहा है। मेरे लिए श्रेयस इसलिए क्योंकि उनके पास भी एक अच्छा मौका अभी था। हम लोगों ने वीडियो बनाई थी ना पंत वाली, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था, द बिल्स कांट बी दैट डैम हाई दैट यू हैव टू कवर एलएसजी ऑल द टाइम। डेडिकेटेड वीडियो पहले एसजी बना रहे हो, बट आई थिंक श्रेयस के पास भी अच्छा मौका था भाई, मैंने आपको रन बनाने चाहिए थे यहाँ पे। बट द हमला पसंद अवार्ड, दिस कुड बी कंट्रोवर्शियल। 3, 2, 1 गुरबाज। भाई मैं तो गुरबाज को दे रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं ऑनेस्टली actually केएल राहुल भी सोच रहा था। मैं ऑनेस्टली इंडिया से देता तो केएल राहुल को देता। गुरबाज द फेयर कॉल, आई वुड एग्री। आई थिंक भाई अफगानिस्तान की तरफ से खेलते हुए जहां पे टीम के ऑलरेडी 27 पे 3 विकेट गिर चुके थे, वहां से इतना मतलब द ओनली रीजन वो 190s तक भी पहुंचे, इट इज सोनली बिकॉज ऑफ गुरबाज, वरना ये 120 130 पे निपट जाते। तो वहां पे जो उन्होंने पारी खेल के दिखाई है, I think मजा I आ गया। fully agree with that. And on that note, मुझे लगता है कि फर्स्ट मैच की हमने बहुत अच्छे से बातें करी हैं। Yes. अभी 2 मैचेस और आने हैं, T20s आने हैं। T20s में क्या ज्यादा मजा आएगा दिखने में, विद न्यू कैप्टन, जीजी बॉल प्रॉपर।
और fast-paced ऑनेस्टली game. आई एम एक्साइटेड फॉर ओडीआईज आल्सो, मतलब रोहित रोहित शर्मा के का थोड़ा सा भाई, है। कम ऑन भाई, 2 मैचेस मेक इट काउंट। चलो भाई, आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है अगले 2 मैच की क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। हम तो कल परसों रोज आते ही रहेंगे, आप सब्सक्राइब करते रहिए। सुबह 6 बजे आपसे मिलेंगे। सी यू टुमारो।